Good morning, everybody. I am Preeti, your host and educator. Welcome back again, everybody, on your favorite channel, Easy Way to Learn with Preeti. I hope, guys, my all previous videos properly help you in understanding the concept. So today's topic is verb. It is the fifth part of speech. So without wasting the time, I think we should start the topic. But before starting my video, it's my appeal to everybody. Please like, share, and subscribe my videos so that you can easily get the notification of all videos. So let's begin the topic. Today's topic is verb. What is verb? First of all, you should understand what is the concept. What is verb? Verb क्या होती है? वर्ब मीन्स क्रिया, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं और इसको हम किंग ऑफ द इंग्लिश भी बोल सकते हैं. वर्ब इज द किंग ऑफ इंग्लिश. किंग ऑफ इंग्लिश क्यों बोलते हैं? अब देखिए, देर आर सो मैनी वर्ड्स विच वी कॉल वर्ब. लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जिस शब्द से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम वर्ब या क्रिया कहते हैं. यानी एक ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में या यहाँ पर क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, काम का करना या होना पाया जाता है. टाइम नहीं, लेकिन एक्शन का पता चलता है कि उसमें हुआ क्या है. दैट वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. तो उस वर्ड को ही हम वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखिए, वॉक, स्पीक, सी, ईट, प्ले, रीड, फील, एक्सेट्रा. यानी ऐसे वर्ड. वॉक मीन्स चलना. अब चलने का भी काम ही होता है. मैं चला, मैं वहाँ गया, इधर गया. स्पीक, बोलना. अब आई एम स्पीकिंग, तो ये मेरा क्या है? एक्शन हो रहा है ये. सी, मैंने देखा. सी मीन्स देखना. ईट, खाना. प्ले, खेलना. रीड, पढ़ना. फील, महसूस करना. सो देर आर सो मैनी वर्ड्स. इतने सारे वर्ड्स हैं. अभी हम उन सबको डिस्क्राइब करेंगे. जो सारे क्या बताते हैं, हमें एक्शन के बारे में बताते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग, किस कंडीशन में, उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं. तो एक स्ट्रक्चर सबके माइंड में आना चाहिए. स्ट्रक्चर क्या होता है? ये क्या है हमारा? ये स्ट्रक्चर है. किस चीज का स्ट्रक्चर है? सेंटेंस का. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यानी सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट. क्या आता है सबसे पहले? सब्जेक्ट. उसके बाद आती है वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन कर चुके हैं हम. उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कर्म. अब वर्ब क्या है हमारी? वर्ब एक स्ट्रक्चर का बेस है. बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस प्रॉपर नहीं हो सकता, ना उसका कोई प्रॉपर मीनिंग आएगा. ठीक है. टाइप्स ऑफ वर्ब देखिए यहाँ पर. टाइप्स ऑफ वर्ब ये हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हम वर्ब कौन कौन सी होती है, किस तरीके की होती है, वो हम जान लेते हैं. देखिए, वर्ब कौन कौन सी होती है? एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब. कौन कौन सी वर्ब होती है? एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब. क्लियर? नाम क्लियर हो गए. एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं और स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं. ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको. एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स, स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब. ये डायनेमिक वर्ब्स, ये इसका अल्टरनेटिव नेम है. इनको क्यों एक्शन वर्ब क्या होती है? जिनमें फिजिकल एक्टिविटी होती है या कोई प्रोसेस होता है. फिजिकल एक्टिविटी मिलेगी आपको उसके अंदर या किसी तरह का प्रोसेस मिलेगा, कोई काम क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है. स्टेटिव वर्ब में क्या होता है? सिचुएशन होती है, नॉन एक्शन, यानी उसमें किसी तरह का आपको कोई भी एक्शन दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो स्टेट है, कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही है, तो वो वर्ब है. देखिए, एक्शन वर्ब में क्या आता है? आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, शरीर की एक्टिविटी मिलेगी आपको, कोई ना कोई जिससे जो है हमारा बॉडी पार्ट मूव करता है. गो टू स्कूल. तो यहाँ पर क्या है? फिजिकल एक्टिविटी. यहाँ एक्शन वर्ब है गो. क्या है एक्शन वर्ब? गो. सिया कुक्स फूड. यहाँ पर कुक्स, सिया कुक्स फूड. तो सिया क्या करती है? खाना पकाती है. तो खाना पकाना. कुक्स क्या है? यहाँ पर एक्शन वर्ब है. अब ये देखिए, सिचुएशंस
या नॉन एक्शन, यानी स्टेटिव वर्ब जो है उसमें एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, एक कंडीशन को बताया जाता है। नॉन एक्शन होते हैं ये। आई हैव 3 पेंसिल, तो यहाँ पर हैव क्या है, वर्ब है। आई हैव 3 पेंसिल्स या आई हैव 2 पेन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, आई हैव दिस। तो यहाँ पर हैव क्या है, स्टेट वर्ब है, वो कंडीशन को शो कर रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा उसमें। राम सीम्स हैप्पी, राम हैप्पी दिखाई देता है, राम सीम्स हैप्पी, राम जो है वो हैप्पी दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है, सीम एक स्टेट वर्ब है। ही लाइक्स एप्पल्स, ही लाइक्स एप्पल्स। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ही लाइक्स एप्पल्स, ही लाइक्स एप्पल्स। तो यहाँ पर हैव, सीम्स और लाइक्स, ये क्या है, हमारी स्टेट वर्ब। क्या है ये, स्टेट वर्ब। और इस साइड देखिए, ये एक्शन वर्ब में हमारा क्या है, गो, कुक्स, ये क्या है हमारी एक्शन वर्ब, जिसमें एक्शन शो किया गया है। अब देखिए, एक्शन वर्ब को कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, इनको आईएनजी फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं, आईएनजी लगा के, जिरंड फॉर्म की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग बिस्किट, तो ईट के हमने क्या लगा दिया, ईट भी क्या है हमारी एक्शन वर्ब है, आईएनजी लगाने से क्या बन गया, ईटिंग। ही इज ईटिंग बिस्किट्स, ही इज ईटिंग बिस्किट्स। शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। आई एम कुकिंग सैंडविच, तो आई एम कुकिंग सैंडविच। गोइंग और कुकिंग क्या है, ये हमारी एक्शन वर्ब्स। कौन कौन सी हैं एक्शन वर्ब्स, गो, कुक, ईट, गो, कुकिंग। तो कुक क्या है हमारी एक्शन वर्ब। अब यहाँ पर स्टेट वर्ब देखिए, इनको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अब देखिए ये है, ही इज लाइकिंग एप्पल्स। अब हमने लाइक को क्या कर दिया, लाइकिंग बनाया, बट ये जो है सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हम लाइक को लाइकिंग नहीं लिखते, लाइक को लाइकिंग नहीं लिखते। तो ये कुछ जो स्टेट वर्ब्स होती हैं उनके साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता, दिस इज रॉन्ग। राम इज सीमिंग हैप्पी, अब सीम जो है दिखाई देना, यानी तो यहाँ पर अगर हम सीमिंग लिखेंगे, इट इज रॉन्ग। I am having 3 pencils, I am having 3 pencils, so according to grammar it is wrong, it is wrong। तो ये जो स्टेट वर्ब्स होती हैं इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, एक्शन वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाया जाता है। इसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल प्रोसेस दिखाई देता है। क्लियर, ये जो है आपका वर्ब का जो पार्ट है, एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब। क्लियर। अब हम करेंगे कुछ और टाइप्स हैं वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब जिनको हम एक्जुलरी वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्जुलरी वर्ब। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे इंग्लिश ग्रामर में 16 होती हैं। कितनी होती हैं, 16 टोटल हमारी हेल्पिंग वर्ब 16 पाई जाती हैं। इधर है मेन वर्ब, या इनको लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, ये दूसरा अनदर नेम है इनका। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्जुलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब मोडाल्स भी बोल देते हैं और एक्जुलरी वर्ब भी बोलते हैं इनको। ये जो एक्जुलरी वर्ब होती हैं एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही है हमारी, ये हमारी कितनी होती हैं, 16। और ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब कितनी होती है, मोर देन 1000, यानी 1000 से भी ज्यादा होती है ये। और अब हम सबसे फर्स्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के भी 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स ये क्या करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती है। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, यानी अगर मेन वर्ब के साथ इनको यूज ना किया जाए तो इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, तो प्राइमरी में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, बी, डू, हैव, बी, डू, हैव। ओके, ये क्या है हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर। इधर है मोडाल्स। मोडाल्स में कौन कौन सी एक्जुलरी वर्ब्स आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, डेयर, नीड, ought to, कैन, कैन कुड हो गया, विल, सेल,
यस, ये जो है ये मोडाल्स वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये? मोडाल्स वर्ब, वुड भी आएगा यहाँ पर। यस, इनको ये जो है हमारी ये प्राइमरी वर्ब है, ये मोडाल्स वर्ब है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारी हेल्प करती हैं और ये मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं। कोई भी इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता विदाउट द यूज ऑफ मेन वर्ब। तो विदाउट हेल्पिंग टू मेन वर्ब देयर इज नो मीनिंग ऑन देयर ओन। इन जो वर्ब्स का जो है अपना कोई मीनिंग नहीं होता। क्लियर? अब आते हैं हम मेन वर्ब पे, यानी जिनको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब्स, इसमें क्या आता है? शो एक्शन, एक्शन शो किया जाता है या स्टेट कंडीशन बताई जाती है और इनका अपना मीनिंग होता है। इन वर्ब्स का जो है अपना मीनिंग होता है, लेकिन इनमें भी हम 2 टाइप्स होते हैं। जो मेन वर्ब है हमारी वो भी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। यस, लेक्सिकल वर्ब्स आल्सो 2 टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। वेरी गुड, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है? देखिए, ट्रांजिटिव कौन सी वर्ब होती हैं? जिनमें टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया जाता है, जबकि इंट्रांजिटिव में डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बगैर जो है मीनिंग नहीं निकलेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देने वाली बात है। हिंदी में इनको सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहा जाता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या है? हमारी मेन वर्ब के यानी लेक्सिकल वर्ब्स के ही पार्ट है। लेक्सिकल वर्ब बहुत कम जगह यूज किया जाता है, बट ये मेन वर्ब को ही बोला जाता है। इसी का अल्टरनेटिव नेम है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं हम। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आता है? ही किल्ड डैश, ही किल्ड डैश। अब ही किल्ड डैश में ये तो नहीं पता चल रहा उसने क्या मारा। ही किल्ड, उसने मारा, क्या मारा? तो ये सेंटेंस कब कंप्लीट होगा? ही किल्ड अ रैट, अ स्नेक, व्हाटएवर यू कैन राइट। आप यहाँ पर रैट भी लिख सकते हो और स्नेक भी लिख सकते हो। उसने एक सांप मारा, उसने एक चूहा मारा, तो तब इसकी सेंस जो है वो कंप्लीट आ रही। ही किल्ड अ रैट। ही सा, उसने देखा, क्या देखा? उसने क्या देखा? तो क्वेश्चन जो है इसकी जो सेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगी, इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा जब तक हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे। ही सा अ पैरेट, ही सा अ स्पैरो, ही सा एन एलिफेंट। तो इस तरीके से जो है ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जब तक हम जो है ऑब्जेक्ट नहीं डालते तो विदाउट ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन इंट्रांजिटिव के अंदर जो है डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही डाइड, ही डाइड, वे मर गया, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका अपना प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। ही डाइड, ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल है वो आते हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। क्लियर? आई थिंक देयर इज नो डाउट इन द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं इनको। और उससे पहले हमने किया है एक्शन वर्ब्स या स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी कहा जाता है और स्टेटिव वर्ब को जो है स्टेट वर्ब कहते हैं। क्लियर? इनका जो है इनके साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता। डायनेमिक वर्ब यानी एक्शन वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट बिटवीन दिस यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो आगे करते हैं हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। देखिए रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं गाइस? तो रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी एक बेस फॉर्म होती है सभी में, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड में जो है वो ईडी लगता है। बहुत सारी वर्ब्स हैं जैसे कलेक्ट है, लिसन है, कलेक्टेड हो जाएगा कलेक्ट का बेस फॉर्म का, और लिसन का लिसन, अराइज्ड, और बहुत सारी वर्ब, एडवाइस है, एडवाइज्ड, इस तरीके से। तो काफी सारी वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में जो है ईडी लगता है, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। और कुछ इरेगुलर वर्ब कहा जाता है जिनको सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो डिफरेंट मिलेगी, जैसे गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन,
फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इस तरीके से। तो काफ़ी सारे वर्ब के फॉर्म हैं। अब पहले हम जो है देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, लुक, लुक, लुक। तो ऐसी वर्ब फॉर्म जिनकी बेस फॉर्म से अलग आती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, जिसमें ईडी लगता है, सॉरी, जिसमें ईडी लगता है, वो आती है आपकी रेगुलर वर्ब्स। ईडी आता है वो कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब्स। इनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और ई रेगुलर वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म का जो एंड होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए लुक, लुक्ड, लुक्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। यहाँ पर आप लिसन है, कलेक्ट है, कलेक्टेड, कलेक्टेड होता है। और लुक, लुक हो गया यहाँ पर। और काफ़ी सारे फॉर्म में लाफ है, लाफ्ड, लाफ्ड, लर्न, लर्न का वैसे लर्नड, लर्नड होता है, लेकिन इसको दोनों भी ठीक है, लर्न, लर्न भी आ जाता है। जंप है, जंप, जंप्ड, जंप्ड, इस तरीके से आता है। तो काफ़ी सारी वर्ब की फॉर्म है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी ईडी, ईडी लगने से बनती है। और ये इरेगुलर वर्ब्स है जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जिसमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो डिफरेंट मिलेगी आपको। तो देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बेस फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसको बोलते हैं वो पास्ट फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर आता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर में आता है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर और SEIS आता है जिसके साथ। यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे बेस फॉर्म है हमारा बी, बेस फॉर्म है बी, बी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉज, वर। बी का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉज, वर। और पास्ट पार्टिसिपल बीन, बीन, पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? बीन। अब इसी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। क्या होता है बी का प्रेजेंट फॉर्म? इज, एम, आर। ये प्रेजेंट फॉर्म है बेटा, प्रेजेंट में यूज होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, बीइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ING आता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? गो, गो, गो में जाना, गो का क्या हो जाएगा? गो, वेंट, ये पास्ट फॉर्म है, वेंट, गोन, ये पास्ट पार्टिसिपल, गो, वेंट, गोन। इसी का प्रेजेंट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा, गोज, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, गोज। और इसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनेगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ING, गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल था इसका गोन, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा गोइंग। नेक्स्ट है हैव, हैव मीन्स रखना, या करता है या रखना। हैव का जो पास्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा हैड, हैव का पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? हैड। और पास्ट पार्टिसिपल हैड रहेगा इसका, हैज, हैव, हैड, हैड। और इसी में प्रेजेंट सिंगुलर में क्या बनेगा हमारा? हैज, क्या बनेगा? हैज। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसमें ING लगेगा। नेक्स्ट है चूज। ये देखिए बी के साथ जो हमने लगाया है, बी, वाज, बीन, ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? ये बी, वाज, बीन, इरेगुलर। ये भी पता होना चाहिए आपको, ये इरेगुलर है। कैसे है? इसमें जो पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल दोनों चेंज है, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट मिलेगी वो आपका जो है इरेगुलर वर्ब कहलाएगी। गो, वेंट, गोन, ये भी इरेगुलर है। हैव, हैड, हैड, ये क्या है? हमारी रेगुलर वर्ब है। चूज, चूज पे आ गए थे हम। चूज मीन्स चुनना, किसी चीज को चुनना, चूज। तो चूज में क्या आएगा? चोज, चूजन, चूज, चोज, चूजन। तो चूजन ये क्या है? हमारा थर्ड पार्टिसिपल, ये पास्ट फॉर्म बनेगी इसकी चूज, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है ये। प्रेजेंट में क्या बनेगा इसका? प्रेजेंट सिंगुलर में चूजेस, और प्रेजेंट पार्टिसिपल चूजिंग। ओके, ये भी क्या है? हमारी इरेगुलर वर्ब, डिफरेंट है ना। एडवाइस, 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 एडवाइस। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब है। ईडी आ गया ना इसमें। और यहाँ पर जो है प्रेजेंट सिंगुलर में एडवाइजेस,
प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवाइजिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए हेल्प, हेल्प, हेल्प। तो ये क्या है हमारी रेगुलर वर्ब। यस, क्या है ये रेगुलर वर्ब। ईडी ईडी आ जाएगा जहां पर भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में, दैट इज इरेगुलर वर्ब। उसके बाद आते हैं हमारा प्रेजेंट सिंगुलर में हेल्प्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल हेल्पिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हेल्पिंग। नेक्स्ट है स्टैंड। क्या है नेक्स्ट? स्टैंड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? स्टूड, एंड थर्ड पार्टिसिपल स्टूड। तो ये क्या है हमारा इरेगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब है? इरेगुलर वर्ब। यहां पर आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टैंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये प्रेजेंट सिंगुलर है, स्टैंड्स, स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए रिसीव। रिसीव, किसी चीज को रिसीव करना, उसको प्राप्त करना। रिसीव का रिसीव्ड, रिसीव्ड। रिसीव्ड जो है उसके सेकंड फॉर्म है, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल बनेगा इसका रिसीव्ड। तो ये कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब। और यहाँ पर प्रेजेंट सिंगुलर में बनेगा इसका रिसीव्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा रिसीविंग। और लास्ट है हमारा डू। डू जो है हमारी बेस फॉर्म है, डू के साथ पास्ट फॉर्म बनेगी डिड और पास्ट पार्टिसिपल डन। प्रेजेंट सिंगुलर में जाएगा डज और प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग। बताइए किस तरीके की वर्ब है ये? यस, इरेगुलर। कौन सी वर्ब है? इरेगुलर। तो आई होप गाइस दिस कंसेप्ट इज क्लियर, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आपको भी ये जो वर्ब का जो टॉपिक है ये समझ आ जाना चाहिए। फिर भी मैं यही कहूँगी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी कंसेप्ट को समझने की, जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको उतना ही ज़्यादा टाइम दीजिए, एक ना एक दिन जरूर इजी लगेगा, डोंट वरी। तो वर्ब जो है एक ऐसा बेस है इंग्लिश का कि विदाउट वर्ब जो है आप इंग्लिश को प्रॉपर कर ही नहीं सकते। कुछ भी आपको करना है, चाहे राइटिंग स्किल करना है, ग्रामर करना है, लिटरेचर करना है, कुछ भी करना है आपको, सबसे जरूरी है हमारी वर्ब। वर्ब के बगैर जो है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए वर्ब जो है हमने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक किया है आज कि जो हमारी इंग्लिश का बेस है। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। बताइए मुझे आपकी जहाँ पर भी जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिमूव दैट। और अगर कुछ और टॉपिक ऐसा है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट टू मी। और इन द एंड आई ऑल्सो अगेन वांट टू से दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो so that I can make more and more interesting for you. So keep with me and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।